गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्पिक्यूल्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे कि कंटिकाएँ क्या होती हैं, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं और इनकी डेवलपमेंट, इनका परिवर्धन, इनका विकास कैसे होता है, राइट। तो क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका बी सेक्शन में पूछ सकते हैं आपसे कि कंटिकाएँ किस में पाई जाती हैं या क्या होती हैं और इनके परिवर्धन को चित्र के अनुसार समझाइए, है ना। कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिक्यूल, डिस्क्राइब इन डिटेल विद सूटेबल डायग्राम। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं स्पिक्यूलर। आपको पता है ये जो कंटिकाएँ ये हमें जो हमारा पॉरीफेरा जो फाइलम था उसमें मिल रही थी। तो आपका ये हमारी जो थर्ड यूनिट थी उसके अंदर ही ये टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल। और इसके अलावा हमने कोरल रीफ करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगली नेक्स्ट लेक्चर में, प्रवाल भित्तियाँ। और देन उसके बाद हम अपना एक टॉपिक और करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर, ऑरिलिया। ये 3 यूनिट टॉपिक करने हैं जिसमें से एक हम अभी कर रहे हैं। तो ऑरिलिया को हम जेली फिश भी कहते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पिक्यूल के बारे में। कंटिकाएँ, स्पिक्यूल मतलब कंटिकाएँ, कहता है माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप इन्हें देख सकते हो। ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की तरह, जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं दैट गिव स्पंज देयर फॉर्म एंड रिजिडिटी। और इन स्पिक्यूल की वजह से स्पंज को क्या मिलती है, एक आकार मिलता है और एक दृढ़ता मिलती है। दृढ़ता मतलब कठोरपन जो उसमें आता है, कड़कपन जो आता है, वो स्पिक्यूल कंटिकाओं की वजह से ही मिलता है। तो माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट गिव स्पॉन्ज देयर फॉर्म एंड रिजिडिटी, कंटेन स्पाइन और रे दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट। वो कहता है कि इन ये स्पिक्यूल क्या है, स्पाइन की तरह होती हैं या रे की तरह होती हैं। स्पाइन मतलब कांटों की तरह कटीली होते हैं ये स्पिक्यूल्स, और रेज छड़ों की तरह, दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट, जो अपने दो पॉइंट से कैसे होते हैं, रेडिएट होते हैं, नुकीले होते हैं। सिक्रेटेड बाय द अमीबोसाइट नोन हैज़ स्क्लेरोब्लास्ट। वो कहता है जो ये स्पिक्यूल्स हैं इन्हें स्रावित कौन करता है, इनकी अब हमने बात की थी कि इनकी बॉडी के अंदर अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है, जिनकी ऐसी सेल जिनका जो डिज़ाइन है वो अमीबी है ना, अमीबी आकृति, अमीबोसाइट सेल्स मिलती हैं और वो सिक्रीट करती है स्पिक्यूल्स को। और ऐसी अमीबोसाइट जो स्पिक्यूल को सिक्रीट करे उसका नाम क्या होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, जो स्पिक्यूल को बनाने में हेल्पफुल होती है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोर ऑर्गेनिक मैटर। कहता है कि उनकी कोर CORE, कोर का मतलब क्या होता है, उनके अंदर किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर, किस प्रकार का कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, उस आधार पर आप बता सकते हो कि स्पिक्यूल कितने टाइप के होते हैं। कहता ऑल स्पिक्यूल हैव अ कोर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन विच कैल्शियम कार्बोनेट और कोलाइडल सिलिका इज डिपॉजिटेड। वो कहते हैं जितने भी स्पिक्यूल्स बन रहे हैं तो उनकी ऑल द स्पिक्यूल हैव अ कोर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जितने भी स्पिक्यूल्स हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं जो उनके कोर में होते हैं। और वो क्या हो सकता है, कभी कभी उनके कोर में उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की भी जमाव हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, या कोलाइडल सिलिका का मटेरियल भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे स्पिक्यूल कंटिकाएँ, या आपकी सिलिका की बन सकती हैं। तो देख लेते हैं, पहला है कैलकेरियस स्पिक्यूल, दूसरा है सिलीशियस स्पिक्यूल। जो कैलकेरियस स्पिक्यूल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम कार्बोनेट और कैलिसेट। तो कहता है अगर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आपकी, मतलब कैलकेरियस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर कंटिकाएँ हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो आपका कच्चा पदार्थ वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैलसेट होगा, टिपिकल इन क्लास कैलकेरिया। और जो ये कंटिकाएँ आपको मिलेंगी, जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो मिलेंगी, वो आपको क्लास कैलकेरिया के अंदर जो जीव मिलेंगे उनके अंदर आपको, क्योंकि उसका नाम, इस क्लास का नाम ही कैलकेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें आपको कैलकेरियस स्पिक्यूल्स मिलेंगे इन इस क्लास के जीवों के अंदर। दूसरा सिलीशियस स्पिक्यूल, ऑर्गेनिक मैटर इज कोलाइडल सिलिका। और यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक मैटर या पदार्थ मिल रहा है, रॉ मटेरियल जो उनके अंदर इकट्ठा हो रहा है उन जीवों के अंदर, जो कल को जाके स्पिक्यूल बनाने में हेल्पफुल होगा, वो होगा कोलाइडल सिलिका, टिपिकल इन दी क्लास हेक्साएक्टिनिलिडा। और ये आपको किस क्लास में देखने को मिलता है, हेक्स एक्टिनिलिडा, मतलब हेक्स एक्टिनिलिडा वाले क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर
आपको जो भी जीव मिलेंगे वो कौन सी कंटिकाओं वाले होंगे, स्पिक्यूल, सिलिशियस स्पिक्यूल होंगे, सिलिका वाले, राइट। चलिए, तो ये पहला तो हमने किस आधार पर बांट दिया स्पिक्यूल्स को, कि उनके कोर में, कोर मतलब उनके अंदर, CORE, कोर का मतलब उनके बिल्कुल अंदर कौन सा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो रहा है, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है या वो सिलिका कोलाइडल का मटेरियल हो रहा है। तो इस बात पर हमने दो स्पिक्यूल बांट दिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फंक्शन, कि उनका साइज़ और फंक्शन क्या है, इस आधार पर भी आप कंटिकाओं को बांट सकते हो। समझ आ रही बात, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। अब हम उनके आकार और कार्य के आधार पर भी बांट सकते हैं। एक होते हैं मेगास्क्लेयर, दूसरे होते हैं माइक्रोस्क्लेयर। जो मेगास्क्लेयर होते हैं, लार्ज स्पिक्यूल दैट फॉर्म द मेन स्केल्टन ऑफ द स्पंज। तो वो कहता है कि ये बड़े स्पिक्यूल्स होते हैं, बड़े आकार के साइज़ के स्पिक्यूल्स होते हैं और स्पंज का ये मेन स्केल्टन बनाते हैं। समझ आएगी बात। जो मेगास्क्लेयर्स होते हैं यानी कि ये बड़े आकार वाले ये हम बात कर रहे हैं साइज़ और उनके काम के आधार पर। तो ये बड़े टाइप के स्पिक्यूल होते हैं, बड़े साइज़ वाले स्पिक्यूल होते हैं जो स्पंज के लिए स्केल्टन का मेन रोल प्ले करते हैं। और एक होते हैं माइक्रोस्क्लेयर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मेगा का मतलब होता है बड़ा। जो माइक्रो के छोटे कंटिका, स्मॉल स्पिक्यूल दैट अकर इंटरस्टिशियली। और ये छोटे टाइप के स्पीकर्स होते हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, इंटरस्टिशियली, मतलब भीतर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, छोटी छोटी जगहों पर मिलेंगे, राइट। चलिए, ये तो हो गया दूसरा आधार। अब हम बात करते हैं तीसरे आधार की। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एक्सिस एंड रे। तो कहता है आप कंटिकाओं को एक्सिस और रेज के आधार पर भी बांट सकते हो। मतलब एक्सिस मतलब उनका जो धड़ है कंटिकाओं का, और रेज उनकी जो नुकीले पॉइंट है उनके बेसिस पर। तो पहला आपका टाइप आया मोनोएक्सोन, दूसरा आएगा टेट्राएक्सोन, उसके बाद तीसरा आएगा ट्राईएक्सोन और डी आएगा पॉलीएक्सोन, ठीक। तो पहला देख लेते हैं मोनोएक्सोन टाइप। इसमें क्या है, ये कौन सा टाइप है मोनोएक्सोन, फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस, है ना। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस एंड रे, मतलब उसमें एक्सिस, उसका जो धड़ है, प्लेन है, वो कितने हैं उसके अंदर, और कितनी उसकी रेज है, उसमें कितनी छड़ें हैं, कंटिकाएँ, उसकी जो नुकीलापन है वो कितने हैं उसमें, है ना। तो कहता है फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस। जब उसकी ग्रोथ सिर्फ एक एक्सिस के सराउंड हो, एक एक्सिस के अलोंग हो। बात समझ आ रही है कि वो क्या कह रहा है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास कोई कंटिका है, जैसे ये कंटिका बनाई थी मैंने, है ना। तो इसकी जो ग्रोथ हुई है वो इस एक्सिस के सराउंडिंग में, मतलब ये जो हमारे बीच में एक एक्सिस है, हमारा एक आधार है, उसके चारों तरफ ही हो रही है। और कोई ऐसा हो कि किसी में इसके अकॉर्डिंग भी हो, एक ऐसे बन गया कंटिका, तो इसमें क्या दो प्लेन हो गए ना, एक तो ये वाला प्लेन है, एक ये प्लेन है ना। कोई किसी में ऐसे हो जाए तो इस तरीके से, तो ये चार, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः मुंह वाला मतलब आपका एक्सॉन बन गया, है ना। तो मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ क्या होगा, ग्रोथ होगी अलोंग दी वन एक्सिस, मोनो एक्टिनल ग्रोथ इन वन डायरेक्शन, और ये कैसा होता है डाइएक्टिनल। समझने की बात, ग्रोथ इन दी बोथ डायरेक्शन। तो ये दो टाइप, मोनोएक्सोन दो टाइप हो सकते हैं, एक तो होता है मोनो एक्टिनल, दूसरा होता है डाइएक्टिनल। मोनो एक्टिनल का मतलब जहाँ पर ग्रोथ सिर्फ एक ही दिशा को तरफ चले, और जब ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में चल रही है तो उसे कहते हैं डाइएक्टिनल। मतलब कि अब जैसे एक ग्रोथ हो रही है सिर्फ एक ही डायरेक्शन को, यहाँ दोनों तरफ हो रही है, मतलब इधर से भी पहना है, इधर से भी पहना है, तो दोनों साइड से ग्रोथ चल रही है यहाँ पर, ठीक। दूसरा मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, ये सीधा भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। कैन बी कैलकेरियस और सिलिशियस, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने सकते हैं और सिलिका के बने सकते हैं। तो देखो ये है मोनोएक्टिनल का उदाहरण, कि इसमें जो आपकी स्पिक्यूल कंटिका है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जिस तरफ नुकीला हिस्सा है उस तरफ को ये धीरे 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 ग्रोथ कर रही है ना। डायरेक्टिनल में इधर को भी ग्रोथ कर, यहाँ भी नुकीला, इधर भी, दोनों साइड को ये ग्रोथ कर सकती है। समझ आएगी बात। और ये आपका कर्व्ड मोनोएक्सोन का उदाहरण, कि ये कर्व भी हो सकता है, ऐसे सी शेप में भी इसका डिज़ाइन हो सकता है। क्योंकि आपको तो मोनोएक्सोन बताना है, अब वो नुकीला हो ना हो, मतलब कर्व भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो ये हो गया मोनोएक्सोन के बारे में। अब बात करते हैं टेट्राएक्सोन। टेट्राएक्सोन में फोर रेज ईच पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कहते हैं इसमें क्या है, टेट्रा का मतलब होता है चार, यहाँ पर आपके पास फोर रेज हैं, ईच पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट, और सभी का जो पॉइंट है, जो सिरा है, वो अलग अलग दिशाओं में होगा। वन में बी इलांगेटेड टू अपियर क्राउन लाइक, एग्जाम्पल ट्राई एकीन।
एक एग्जांपल है एक स्पंज का, मतलब इसका जीव का, ट्राइएकिनी। उसमें क्या है कि वन में बी इलोंगेटेड टू अपेयर क्राउन लाइक और ऑल रेज इक्वल। एग्जांपल है क्लैथोप्स, जिसमें सारी की सारी एक जैसी हों। ठीक, तो ये हो गया टेट्राक्सॉन। तो ये हमारे पास है टेट्राक्सॉन क्लैथ्रोप का, जिसमें सब इक्वल हैं अपने अपनी, ये भी इतनी बराबर गई, ये भी इतनी ग्रोथ कर रही है, ये भी इतनी ग्रोथ कर रही है। ये ट्राई रेडिएट है, जिसमें सिर्फ 3 दिशा में ये ग्रोथ कर रहा है। और एक है एम्फीडिक्स मोनोएक्सॉन, ये इसमें डिस्क जैसे अम्ब्रेला की शेप बन गई है दोनों साइड। और ये है ट्राइएकिनी, जो क्राउन शेप, जैसे महाराज का क्राउन होता है उसकी शेप में बना रही है। ठीक, तो एक का तो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी थोड़े छोटे रह गए। तो इस तरीके से हो सकता है ट्राइएक्सॉन। बात समझ आ गई? अब देखते हैं तो ट्राइएक्सॉन में क्या, 3 एक्सिस दैट क्रॉस वन अनदर एट द राइट एंगल टू प्रोड्यूस 6 रेज। तो ट्राइएक्सॉन में क्या हो रहा है, हमारे पास 6 बन रही है टोटल। कितनी बन रही है? 6। तो 3 एक्सिस, आपके पास 3 है ना, 1 2 और 3। एक्स हमारे पास 3 है, आधार मतलब जो हमारे पास जो आपकी लाइंस है वो 3 है आपके पास। 3 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को पर एक दूसरे से 90 के कोण पर है, और वो आगे जाके 6 मुंह बना रही हैं, 6 पॉइंट। एक तीर ये बन गया, एक तीर ये बना, एक तीर ये बना, एक तीर ये, एक तीर ये, एक तीर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो उसमें कितनी बन रही है? 6 रेज बन रही है। तो ऐसे स्पिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? नोन एज हेक्सा एक्टिनल स्पिक्यूल। क्या बोलोगे? हेक्स एक्टिनल स्पिक्यूल। और इसमें एक्स कितने हैं? 3 ही है, तो तब उसका नाम पड़ा ट्राइएक्सॉन। क्या पड़ा? ट्राई। पॉली का मतलब क्या होगा? स्पिक्यूल ऑफ द सेवरल इक्वल रेज रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। अब यहाँ देखो कितने सारे बने, एक्स ही एक्स हैं जो चार तरफ से काट रहे हैं, है ना, और उनके फिर बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। तो स्टार लाइक अपीयरेंस होती है, फाउंड अलॉन्ग विद द माइक्रोस्क्लेयर्स। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? माइक्रोस्क्लेयर के साथ। ठीक, अब बात करते हैं इनकी डेवलपमेंट की, कि स्पिक्यूल की डेवलप। अब देखो इनकी जो डायग्राम, इनकी जो ट्राइएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन की, ये भी हमारे पास, जैसे आप देख रहे हो, ये ट्राई रेडिएट थी, ये ट्राइएकिनी थी। तो ये जो है, ये एक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आपके पास 3 ही, जैसे यहाँ टेट्रा थे 4 एक्स, है ना, 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास 1 एक्स 2 एक्स 3 और 4 एक्स है। ठीक, अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द स्पिक्यूल। कहता है कि कैलकेरियस स्पिक्यूल सिक्रेटेड बाय द स्क्लेरोब्लास्ट और स्क्लेरोसाइट्स। तो कहता है, अब हम देखते हैं कि परिवर्तन कैसे हुआ स्पिक्यूल्स का, कंटिकाओं का विकास कैसे हुआ। तो कहता है जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होती हैं उन्हें, कह रहा है कि जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं उनका श्रावण कौन करता है? हमने पहली बात डिस्कस कर ली, स्क्लेरोब्लास्ट या स्क्लेरोसाइट्स। स्क्लेरोब्लास्ट या स्क्लेरोसाइट एक ही बात होती है। यहाँ बात हो रही है स्क्लेरोब्लास्ट, या उसको कह सकते हैं स्क्लेरोसाइट। साइट का मतलब होता है कोशिका। तो स्क्लेरोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम द बाई न्यूक्लिएटेड मीजनकाइम स्क्लेरोब्लास्ट। वो कहता है जो स्क्लेरोसाइट सेल्स होती हैं वो किन से बनती हैं? वो बनती है बाई न्यूक्लिएट, जिनके अंदर 2 केंद्रक हों। कौन सी सेल? मीजनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट। मीजनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट। तो कहता है कि एक्चुअली मतलब स्क्लेरोब्लास्ट ही बना रही, तो स्क्लेरोब्लास्ट से फिर बनेगी स्क्लेरोसाइट। तो इसलिए दोनों को वो नाम दे रहा है कि दोनों ही इसको बनाने में हेल्पफुल है। जबकि स्क्लेरोब्लास्ट से क्या बनती है? स्क्लेरोसाइट। तो कहता है कि जो स्क्लेरोसाइट सेल है वो कहाँ से बन रही है? जो 2 न्यूक्लियस वाली, 2 केंद्रक वाली मीजनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट सेल से। ईच रे इज सिक्रेटेड बाय अ पेयर ऑफ स्क्लेरोसाइट। और दोनों ही जो उसमें रे बनती हैं, रे मतलब जो उसका नुकीलापन बनता है, वो किससे स्रावित होता है? अ पेयर ऑफ स्क्लेरोसाइट, एक जोड़ी स्क्लेरोसाइट से। अब देख लेते हैं, डेवलपमेंट देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल है जो कैसी है? बाई न्यूक्लिएटेड, 2 केंद्र के, एक केंद्र की है, एक केंद्र की है। इनके कोर में, इनके केंद्र में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल जो इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये क्या करेंगी? धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। अब इसने क्या किया, जो इसके बीच में इकट्ठा हुआ था उसको धीरे धीरे भी लंबा करना शुरू कर देगी, है ना, कर रही है, तीर की तरह बना रही है। और धीरे धीरे जो उसकी बॉडी है, जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, वो धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो एक तो होगी थिकर सेल, दूसरी होगी फाउंडर सेल। फाउंडर जो दोबारा से ये काम करना शुरू करेगी, जब ये डिटैच होंगी ना, स्पिक्यूल को छोड़ देंगे, तो ये सेल दोबारा से ये काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका नाम क्या है? फाउंडर। फाउंडर का मतलब है दोबारा से जो बनाना शुरू कर दे। अब बीच में क्या बन रहा है? स्पिक्यूल। धीरे धीरे आपका स्पिक्यूल अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगी सेल। जैसे आप देख रहे हो ना, ये दोनों हिस्से अलग हो गए, ये ग्रोथ करवा रहे हैं अभी, फिर दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे।
तो ये तो हो गया था जहाँ पर आपके पास मोनो एक्सोन बने। जब आपके पास ट्राई एक्सोन वाली बन रही है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जैसे ये कैल्सोब्लास्ट सिलिकोब्लास्ट है और ऊपर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैल्कोब्लास्ट या सिलिकोब्लास्ट है और बीच में क्या इकट्ठा है, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल, तो दोनों हो सकते हैं। अब इनमें क्या है कि आपको पता है 3 न्यूक्लियस है ना। तो इस तरीके से काम करेंगे, सेम वही वाला काम। बीच में आपके पास जो मैंने ये क्रॉस किया हुआ ये क्या है, डेपोजिशन है, एक जमाव है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। धीरे धीरे वो इस तरीके से बीच वाले बीच में ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बनना शुरू करेगा और ये सेल्स जो होंगी वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगी, ठीक। तो कहता है कि इनिशिएशन स्टार्ट विद द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल। बोला कैसे प्रारंभ होता है कंटिकाओं का बनना, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डेपोजिशन यानी जमा होना शुरू हो जाए, कहाँ पर, बिटवीन दी 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बायोन्यूक्लिएट मीजनकाइमल सेल। जब मीजनकाइम सेल जो द्विकेंद्रिक है जिसमें 2 केंद्रक, उनके बीच में जब वो जमा होना शुरू हो जाएगा, दिस पार्टिकल ग्रो ड्रॉइंग अपार्ट दी न्यूक्लियाई एंड 2 स्क्लेरोब्लास्ट आर फॉर्म्ड। ये जो पार्टिकल है धीरे धीरे ग्रो करना लगता है, ड्रॉइंग अपार्ट दी न्यूक्लियाई, जैसे जैसे उसको न्यूक्लियस न्यूक्लियस ड्रॉ करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस उसको बताता है, एंड 2 स्क्लेरोसाइट्स आर फाउंड, और उसकी वजह से 2 स्क्लेरोसाइट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। थिकनर सेल ले डाउन एडिशन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो थिकनर सेल्स है वो लगातार ले डाउन द एडिशनल लेयर ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लगातार उस पर परतें चढ़ाती जाती है। अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिक्यूल बोथ द फाउंडर एंड थिकनर सेल वॉन्डर इनटू द मीजनकाइम। वो कहता है कि जैसे अपॉन द फॉर्मेशन, जैसे जैसे स्पिक्यूल बनता जाता है, बोथ फाउंडर और थिकनर सेल वॉन्डर इनटू द मीजनकाइम, वो मीजनकाइम में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों फाउंडर और थिकनर सेल दोनों ही वॉन्डर इनटू द मीजनकाइम सेल। तो इस तरीके से सिक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल को सिक्रीट करती हैं उन्हें कहते हैं कैल्कोब्लास्ट, और जो सिक्रीट करते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल उन्हें कहते हैं सिलिकोब्लास्ट। मतलब ऐसी सेल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करती हैं या उनको बनाती हैं, ऐसी सेल्स को बोलते हैं कैलिकोब्लास्ट, और जो कंटिकाओं को बनाती हैं उन्हें कहते हैं सिलिकोब्लास्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने लेक्चर में देखी हैं, हर एक लेक्चर वीडियो का आपके पास एक एक वर्ड आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। कोई भी भाषा आपके लिए टफ नहीं होनी चाहिए कि आप बोलो सर इंग्लिश में या हिंदी में। मेन बात होती है समझना, लैंग्वेज सेकंड प्रायोरिटी है। अगर आप धीरे धीरे वर्ड्स को ज़्यादा ग्रैब करेंगे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा बीच में इंग्लिश के वर्ड को यूज़ भी करें, जो टर्मिनोलॉजी है उसको बीच बीच में वो इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें, बाकी चाहे वो हिंदी में लिखें। अब मैंने साथ साथ में हिंदी भी बोली है, आपको नहीं थोड़ा अभी भी डर लग रहा है तो आप बुक को साथ में खोल सकते हो, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो कुछ मैंने आपको हिंदी बोला है, आप हिंदी साथ साथ में लिख सकते हो, और जो मेन बातें हैं उनको इंग्लिश में ही रहने दो। समझ आ गई बात? तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।